कहाँ थी? कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आगे की कहानी नहीं सुननी है? निसंदेह, भला मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। चलो सुनाओ कहानी। ठीक है। ये कहानी है प्रेम के 5वें वचन की। एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राज बलि राज करता था। राजा बलि संसार में सबसे शक्तिशाली था और एक अच्छा राजा भी था। उसकी सारी प्रजा भी उससे प्रसन्न थी, किंतु केवल उसकी पत्नी ही थी जो उससे प्रसन्न नहीं थी। क्या हुआ महारानी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? महाराज, आप पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिशाली हैं। आप पाताल लोक पृथ्वी लोक पर राज करते हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि आप समस्त ब्रह्मांड पर राज करें। महाराज, आज तक असुरों में कोई इंद्र नहीं बना। मैं चाहती हूँ कि अगले इंद्र आप बने। बस इतनी सी बात, आप चिंता ना करें। मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र का स्थान प्राप्त करूंगा, संसार का महान व्यक्ति बनूंगा। अगला इंद्र मैं ही बनूंगा। इसके पश्चात बलि ने शुक्राचार्य के नेतृत्व में 99 अश्वमेध यज्ञ किए और अंतिम यज्ञ करना भी आरंभ कर दिया। देवराज इंद्र का आसन शीघ्र ही उसका होने वाला था। हे नारायण, मेरी सहायता कीजिए। यदि राजा बलि ने अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया तो उसे मेरा पद प्राप्त हो जाएगा। एक असुर देवराज बन जाएगा प्रभु। देवराज, राजा बलि अपने कर्म से, अपने परिश्रम से यज्ञ कर रहा है। अब कोई चाहे सुर हो या असुर, यदि अपने कर्म से इंद्र बनना चाहता है तो ये उसका अधिकार होगा। जैसा जिसका कर्म वैसा ही उसको कर्मफल मिलेगा। इसमें भला मैं क्या कर सकता? किंतु नारायण, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे क्षमा कीजिए देवराज, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। ये समस्या संसार की नहीं, ये समस्या केवल आपकी है। और समस्या ये है कि कोई आपका स्थान ग्रहण करने के लिए आतुर है। आप भली भांति जानते हैं इंद्रदेव, मैं केवल संसार की समस्या का समाधान करता हूं। नारायण, देवराज इंद्र के प्रति आपका ये व्यवहार मुझे समझ में नहीं आया। किंतु क्या आप सच में बलि को इंद्र बनने देंगे? एक असुर को इतना उच्च पद प्राप्त करने देंगे? देवी, मैं जो भी कर रहा हूं उचित कर रहा हूं। ये ब्रह्मांड मेरा है, मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी। इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक महान और कोई नहीं। अब यदि मेरा मन ही ना करे तो मैं भला क्यों सहायता करूं देवराज इंद्र की? नारायण, एक बात कहूं, आपके मुख से ये अहंकार भरे शब्द शोभा नहीं देते कि आपसे महान कोई नहीं। बल्कि मुझे तो लगता है कि संसार में किसी को भी ये शोभा नहीं देता, ये कहना कि उससे महान कोई नहीं। बस यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुख से। इसीलिए तुम लक्ष्मी हो। तुम सदैव मुझे सत्य का दर्पण दिखाते हैं। यदि मैं किसी अनुचित मार्ग पर अग्रसर हो जाऊं तो तुम मुझे उचित मार्ग पर ले आती। उचित कहा तुमने। हो सकता है इस ब्रह्मांड में मुझसे भी अधिक महान कोई हो, मैं भी ये बात मानता। और अब इस संसार को यह समझाने के लिए मुझे अवतार लेना होगा। इस संसार को अब समझाना होगा
कि पति पत्नी के इस संबंध में एक दूसरे को किसी पद पर पहुंचने की प्रेरणा केवल इसीलिए देनी चाहिए कि वो उस पद के योग्य है, ना कि इसलिए कि इसके द्वारा वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सके। ये बात समझाने के लिए ये अवतार लेना होगा। अब राजा बलि को मुझे रोकना ही होगा देवी। दो प्रेमियों को सदैव एक दूसरे को उनके वास्तविक रूप में, उनकी मर्यादा में रखना चाहिए। ऐसे आसक्ति में आकर एक दूसरे को महान बनाने की ये मिथ्या प्रयास, ये ना केवल अनुचित बल्कि अनर्थकारी भी सिद्ध हो सकते हैं। और इस प्रकार वामन अवतार नारायण ने उनका तीसरा पग बलि के कहने के अनुसार बलि के मस्तक पर रखा। उसके पश्चाताप की भावना से प्रसन्न होकर उसे अगली सवर्णी मनवंतर में इंद्र होने का वरदान भी प्रदान किया। मैं समझ गई कृष्ण, मैंने भी तुम्हारे साथ यही किया। तुम कुछ भी कर सकते हो ये कहकर मैंने एक पिता और पुत्र के संबंध में तुम्हें हस्तक्षेप करने को कहा, जो पूर्णतः अनुचित था। इससे मेरे पिता भी आहत हुए, मेरा भाई भी दुखी है और मैंने तुम्हें भी आहत किया। तुम मुझे कभी आहत कर ही नहीं सकते। प्रेम का 5वां वचन तुमने समझ लिया, उसे आत्मसात कर लिया। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जब तुम इतना जान गई हो तो ये भी जानो कि सारे समस्याओं के तालों की कुंजी भी यही है। जिस प्रकार बलि को मनोवांछित इंद्र पद मिला, उसी प्रकार तुम्हें भी वो अवश्य मिलेगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। तो अब सहायक पद के लिए अयन का अभिषेक होगा। अरे वाह ब्राह्मण देव, कहाँ चले? अरे आप दोनों जानते हो, महाराज कंस ने मुझे अनेकों स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की हैं। पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया था, फिर मैं भयभीत हो गया, किंतु उन्होंने मुझे सुरक्षित छोड़ दिया। अंत भला तो सब भला। तब तो आप अब अत्यंत प्रसन्न होंगे ना ब्राह्मण देवता? ऐसे कैसे प्रसन्नचित्त नहीं होंगे? हमने जो जानकारी दी थी वो सत्य भी तो होगी। आप लोगों के द्वारा दी गई जानकारी से मेरी दरिद्रता का अंत हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब हमारी छोटी सी सहायता से आपका थोड़ा लाभ हुआ। अब आप भी हमारी छोटी सी सहायता कर दीजिए, हमारा भी थोड़ा लाभ हो जाएगा। देखिए, इतनी अधिक स्वर्ण मुद्राओं के बदले बस एक छोटा सा कार्य। कहिए कहिए, क्या करना? और अब अयन को सहायक की पगड़ी पहनाई जाए। तत्पश्चात अगले 9 दिवस तक मेरी सभी शक्तियां और दायित्व के साथ अयन इस गांव का सहायक बनेगा। ठहरिए।
क्या हुआ ब्राह्मण देव? आपने मेरा अभिषेक क्यों रोक दिया? क्योंकि पगड़ी पहनने से पूर्व मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम पगड़ी के साथ आने वाले दायित्व के योग्य हो भी या नहीं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक पथिक ब्राह्मण हूं। मैंने सुना है आज यहां नए सहायक का चुनाव हो रहा है। एक ब्राह्मण होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं एक अच्छे शासक की पहचान करूं। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं इस युवक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा आयन आपके प्रत्येक प्रश्न का उचित उत्तर देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस गांव की आजीविका मुख्य रूप से गांव के गोपालन पर निर्भर है। तो जो इस गांव के सहायक का दायित्व उठाएगा उसे इतनी जानकारी तो होगी ही कि इस गांव में कुल गैया कितनी है। हमारे गांव में कुल मिलाकर क्या हुआ पता नहीं? चलो इतना बताओ कि बरसाना में कुल कितने लोग निवास करते हैं? बरसाना में प्रतिदिन कितने दूध, माखन और घी का उत्पादन होता है? सोच क्या रहे हो? उत्तर दो अयन। दामा, क्या हुआ दामा? कहाँ चले? कहीं दूर। दामा, तुम्हें उन सारे प्रश्नों के उत्तर ज्ञात है। तुम जाके उन सारे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं देते? तुम भी जानते हो इस पद के योग्य तुम ही हो। याद है ना तुम्हें? यदि ऐसा होता तो राधा जी मुझे चुनती, परंतु उन्होंने चुना उस अयन को। राधा जी ने मुझसे कहा था कि वही मुझे सहायक बनाएगी। राधा ने तुम्हें नहीं चुना क्योंकि वो नहीं चाहती तुम उपकार के कारण चुने जा। वो चाहती है कि तुम अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर इस पद को प्राप्त करो। क्या यह अनुचित है? तो इसलिए उन्होंने अयन को चुना? तुम सत्य कह रहे हो ना कृष्ण? अब जाओ दाम, अपनी बहन को, अपने पिता को, सभी को गर्वित करो, सबका मान बढ़ाओ। अब जाओ और अपनी योग्यता सिद्ध करो। ये क्या अनर्थ करने चले थे आप लोग? एक अयोग्य और अक्षम व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं आप। इसे तो बरसाना के विषय में कुछ ज्ञात ही नहीं। तो इतना बड़ा दायित्व ये कैसे उठाएगा? कदाचित ये इतनी बड़ी शक्ति की योग्य नहीं। सत्य है, अयन इस पद के योग्य नहीं। किंतु अयन नहीं तो फिर कौन संभालेगा इस पद को? कौन बनेगा इस गांव का सहायक? बरसाना में 3 सहस्त्र गैया है जिनकी देखभाल 7 सहस्त्रवासी करते हैं। और बरसाना में प्रतिदिन 2 सहस्त्र मटकियां दूध, 300 मटकियां घी और 1 सहस्त्र मटकी माखन का उत्पादन होता है। उचित उत्तर दिया है धामा।
हाँ, ये युवक है जो बरसाना की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसे होना चाहिए बरसाना का नया सहायक। धामा, वो तो तुमने तो मुझे अत्यंत चकित कर दिया। तुम्हें तो गांव के विषय में बहुत ज्ञान है। आयन, उठो वहां से शीघ्र। धामा, आओ और आसन ग्रहण करो। पद और दायित्व के सच्चे अधिकारी केवल तुम हो। नंद बाबा, सत्य कहूँ तो मेरी इच्छा है कि बरसाना और वृंदावन के संबंध और भी गहरे हो जाए, और इस पद के लिए आपसे योग्य कोई और हो ही नहीं सकता। नंद बाबा, मेरी ये इच्छा है कि ये सहायक का पद आप संभालें। बरसाने के सहायक बनने के पश्चात मेरा सबसे पहला निर्णय यही है कि इस बार जो नवरात्रि उत्सव होगा वो आज तक का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य उत्सव होगा। बोलो सहायक नंद बाबा जी के, सहायक नंद बाबा जी के जय। जय। कृष, ये क्या, तुम्हारा तो मौन व्रत था। अरे हाँ था, केवल एक दिन के लिए, अब पूर्ण हो गया। तो अब तुम्हारी बातें पुनः सुननी होंगी। अच्छा, ये नाटक ना किसी और के सामने जाके करना। सब जानती हूँ मैं मौन रहूं तो तुम्हें कितना दुख होता है, सब ज्ञात है मुझे। हाँ हाँ, पूरे एक दिन के लिए तुम्हारी वाणी नहीं सुनी है। अच्छा किया तुमने मौन व्रत तोड़ दिया। कृष, तुम्हारी पांचों कहानियां सुनने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न आया। क्या? नारायण ने सभी असुरों को ज्ञान दिया, फिर देवी लक्ष्मी, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी शक्ति का क्या? राधा नारायण ने 7 अवतार ली, इसमें अनेक असुरों का संहार किया। ये संसार उन संहारों को वर्ष के अलग अलग दिनों पर उल्लास के साथ मनाता भी, किंतु वर्ष में आने वाले ये 9 दिन ये नारायण पर भी भारी होते हैं। देवी की 9 रात्रि नवरात्र, जिसमें उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली असुरों का संहार किया, असंभव कार्य संभव किए। राधा, तुम्हें पता लगेगा कि देवी की महिमा कितनी अपार, कि देवी की शक्ति अनंत है। जब दो प्रेमी प्रेम के पवित्र बंधन में बनते हैं तो सबसे पहला वचन यही लेते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यदि आपका प्रेमी आपसे दूर चला जाए और उसे पुनः पाने के लिए यदि समस्त संसार खोजना पड़े तो खोजो,
ये जो शरीर की सुंदरता है ये समय के साथ कम होती जाएगी, किंतु मन की सुंदरता अनंत है। इसलिए सदैव व्यक्ति के मन से प्रेम करना। तुम्हें अपने प्रियजनों के मन के भीतर जो पाप है उससे लड़ना होगा। प्रेम का 5वां वचन तुमने समझ लिया, उसे आत्मसात कर लिया। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। कृष्ण ने मुझे ये कहानियां क्यों सुनाई? कहीं मेरा इन कहानियों से कोई संबंध तो नहीं? किंतु कृष्ण के होते हुए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो कृष्ण स्वयं ही मुझे सब बता देगा। अभी तो मैं कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। पता नहीं अगली कहानी कौन सी होगी। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। तुम दोनों माँ पुत्र मेरे किसी काम के नहीं। जब देखो तब मेरी योजनाओं को विफल कर देते हो। हमारे प्रयत्नों में कोई कमी नहीं थी महाराज। वो तो इस बार उस कपटी कृष्ण का भाग्य अच्छा था, अन्यथा अर्थात इस बार दोष भाग्य का। तो एक बात बताओ यार, तो ये भाग्य कभी तुम्हारी बुद्धि का साथ क्यों नहीं देता? तुम्हें ये भी नहीं पता कि बरसाना में कितनी गायें हैं, कितने लोग हैं वहां पर। मन तो करता है अभी यहाँ इसी क्षण तुम्हारा अंत कर दूं। क्षमा क्षमा महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करें महाराज, इस प्रकार आपस में लड़ने से क्या लाभ? आप ये बताइए कि हमें आगे क्या करना है? अब तो केवल एक ही कार्य करना है क्रूर। किसी भी प्रकार उस कृष्ण को मथुरा लेकर आना है। हर बार वो यहाँ आने से बच जाता है, किंतु इस बार मेरे पास एक युक्ति है। यदि वो कृष्ण यहाँ स्वयं नहीं आ रहा है तो उसकी राधा उसे यहाँ लेकर आए। राधा की पुकार उस कृष्ण को यहाँ खींच कर लाएगी। अपने प्रेम के हाथों विवश होकर उस कृष्ण को यहाँ आना ही होगा, आना ही होगा उस कृष्ण को यहाँ।